सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे। हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। रीवा पहुंचे डिप्टी सीएम के साथ राज्यपाल। मेडिकल के हीरक जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। विद्यार्थियों को दिया मेडल। मंगू भाई पटेल से सर्टिफिकेट पाकर खुश नजर आए छात्र। नेता प्रतिपक्ष का कहना, संकल्प पत्र से दूर भागती नजर आ रही भाजपा। उमंग सिंगार का आरोप, लाडली बहना योजना पर मुख्यमंत्री दे रहे गोलमोल जवाब। कहा, भाजपा में दिख रही अंदरूनी लड़ाई। इंदौर में 56 लाख नकदी की सेंधमारी। एक मकान बेचकर अपने मकान में सो रहे शख्स के घर को चोरों ने बनाया निशाना। 3 लाख से ज्यादा रकम के जेवरात पर किया हाथ साफ। भोपाल में शुरू होगा कॉलेज चलो अभियान। स्कूलों और कॉलेजों में जाकर किया जाएगा छात्रों को जागरूक। पढ़ाई के महत्व और चल रही योजनाओं पर भी होगी चर्चा। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होकर मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन का लोकार्पण किया है। नवीन भवन के लोकार्पण और पूजा में शामिल होने के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के ही हीरक जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। वहीं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राज्यपाल कई घंटों तक मौजूद रहे। वो बहुत जरूरी है, थम्स अप की जरूरत है। इसने बोला है कि पानी ज्यादा पियो, मिलेट का खाओ, व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। पर्याप्त नींद लो। रात का नींद जो है कुदरत ने जो बस बनाया है रात की नींद को, ऐसा ही नहीं बनाया। रात्रि कैसे किया, सुबह कैसे किया, दोपहर कैसे किया, नेचर ने जो दिया होगा उसका भी सही मात्रा में कैसे उपयोग करें, ये बहुत जरूरी है। मैं सभी बच्चे को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भोपाल से धार जाते वक्त सीहोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं भाजपा की संकल्प पत्र को लेकर अपना बयान दिया है। इस दौरान उमंग सिंघार ने मीडिया से कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रदेश के आम समस्याओं को लेकर आवाज उठाऊंगा। भाजपा अपने संकल्प पत्र से दूर भागती नजर आ रही है। लाडली बहना को संकल्प पत्र से गायब कर दिया गया। मुख्यमंत्री भी इस पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लाडली बहन के खाते में पैसा जाएगा और ना ही उनको आवास मिलेगा। एवं साथ में उमंग सिंघार ने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने अपना रंग बदल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रवैये पर कहा कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई साफ दिख रही है। भाजपा ने जो संकल्प पत्र लाया जिसपे चुनाव लड़ा, उस चुनाव के बाद संकल्प पत्र से दूर भागती नजर आ रही है। जिस प्रकार से लाडली बहना
को इन्होंने संकल्प पत्र में गायब कर दिया। मुख्यमंत्री जी भी उस दिन गोलमाल जवाब देते रहे। हालांकि उन्होंने कहा है कि सबके खाते में जाएगा पैसा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लाडली बहनों को के खातों में पैसे जाएगा। उन्होंने जो आवास के फॉर्म भराए थे, ना उनको घर मिलेगा ना 3000 मिलेंगे। किस प्रकार से वादा खिलाफी कर रही है भाजपा, आप देख सकते हैं कि चुनाव जीतते ही उन्होंने अपना रंग बदल दिया। देखिए, ऐसा है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है और मैं समझता हूं कि अब ये भाजपा को तय करना है कि अब किसको कौन ग्राउंड में रहे कौन नहीं रहे। अब नए व्यक्ति को कर दिया है तो उन्हें भी कोई सम्मान मिलना चाहिए। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बसीमुद्दीन की रिपोर्ट। जबलपुर के शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय के छात्रों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने हड़ताल पर बैठे छात्रों की सुध नहीं ली, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर दृष्टिबाधित छात्रों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आज से भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि जो मांगे उनके द्वारा शासन प्रशासन के सामने रखी गई है वह सभी छात्र हित एवं जायज मांग है। बावजूद इसके प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। छात्रों का कहना है कि उनके विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, साथ साथ छात्रों के पढ़ने के लिए संसाधन मौजूद नहीं है, जिसके कारण छात्रों को पढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती हैं तो वह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारी मांग शिक्षा को लेकर है। ये विद्यालय 1ली से 12वीं तक का है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 शिक्षक में पूरा विद्यालय चल रहा है सर। इस कारण शिक्षा प्रभावित होती है और हम लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती सर। तो इस कारण फिर हम लोग आगे जाकर जब आगे ITI या महाविद्यालय में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और यहाँ भी 10th 12th में जब एग्ज़ाम देते हैं, लोकल एग्ज़ाम में तो सर जब इन लोग पढ़ाते नहीं हैं तो ऐसे ही कोशिश करके वो करवा देते हैं। बाकी हम लोगों को इसका खामियाजा आगे चल के बहुत भुगतना पड़ता है। तो हम चाहते हैं सर हमारी शिक्षा बेहतर हो सके। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। नीमच नगर पालिका ने कंट्रोल रूम के सामने बने अवैध गुमटियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। वहीं अवैध रूप से लगे त्रिपाल को भी हटाया गया। नीमच नगर पालिका शनिवार की दोपहर दलबल के साथ कंट्रोल रूम के सामने पहुंची, जहां अवैध रूप से रखी गई गुमटियों को हटाया गया। नगर पालिका के अधिकारी टेकचंद बुनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका CMO महेंद्र वशिष्ठ के निर्देश पे लगातार शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके मद्देनजर कंट्रोल रूम के सामने भी अवैध रूप से रखी गई गुमटियों को हटाया गया। इसके साथ ही गुमटी संचालकों ने जो त्रिपाल लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था उसे भी हटाया गया। उन्होंने बताया कि शहर में निरंतर अवैध रूप से रखी गई गुमटियों को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। नीमच से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनीष जोलानिया की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो EVM पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान कॉलेज चलो को राजधानी भोपाल में खास योजना के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर विद्यार्थियों को इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजधानी के महारानी लक्ष्मीबाई स्वशासी कन्या महाविद्यालय ने इस अभियान में विशेष सहभागिता की तैयारी की है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कॉलेज चलो अभियान 2024-25 को महाविद्यालय के द्वारा वृहद स्तर पर चलाना सुनिश्चित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश का लाभ ले सके।
अभियान को सफल बनाने के लिए प्राचार्य डॉक्टर मुकेश दीक्षित एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर अनीता दुबे के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। समिति सदस्य भोपाल के विभिन्न विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न हितग्राही योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की जानकारी तथा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के सरलीकरण को भी समझाया जा रहा है। इस दौरान विद्यालय प्राचार्य एवं विद्यार्थियों को शासन द्वारा उपलब्ध पीपीटी और FAQ की प्रतिलिपि भी वितरित की गई है। राजधानी भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। 142 सांसदों के निलंबन का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी कड़ी में डिंडोरी जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि संसद के दोनों सदनों के 142 सांसदों को निलंबन कर लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला कर दिया गया है। केंद्र की भाजपा सरकार का यह निर्णय घिनौनाकृत है। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज डिंडोरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इस कृत्य का पूरा जोर विरोध किया गया है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से आग्रह कर भाजपा सरकार द्वारा कृत्य को असंवैधानिक तरीके से निष्कासित किया गया है। राज्यसभा एवं लोकसभा स्पीकर द्वारा किए गए कार्य को निरस्त करते हुए संवैधानिक कार्रवाई करने की अपील की है। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में आज एक संत को गुंडागर्दी करना महंगा पड़ गया। दरअसल संत अपनी गाय का इलाज कराने आया था, जहां उसकी और डॉक्टर की किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद संत ने चप्पल और लात घूंसे से डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं डॉक्टर ने कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कराया है। टीकमगढ़ पशुपालन विभाग में पदस्थ डॉक्टर RK जैन ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई की उनके साथ सुबह 9 बजे के दरमियान संत देव स्वरूपानंद ने एक गाय के उपचार के दौरान चप्पलों और लातों घूसों से मारपीट कर दी। एक गाय के प्रसव होना था, लेकिन उसका बच्चा फंसा हुआ था, मगर डॉक्टर की मानवता देखिए, संत से पिटाई खाने के बाद भी डॉक्टर ने गाय और उसके बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना में पुलिस ने संत देव स्वरूपानंद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्या हुआ कि डॉक्टर साहब के पास सूचना गई होगी कि एक लावारिस जानवर पड़ा है शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के पास जी। तो डॉक्टर साहब बोले कि आप मिनौरा जाते ही हो, आप थोड़े देख के जाना। मैं वहाँ पर पहुँचा, मौके पे देखा कि जानवर में डिस्टो किया था, बच्चा फंसा हुआ था, बच्चा अंदर ख़त्म हो चुका था। तो बाबा जी हमसे बोले कि आप लेट क्यों आए इतने? बोले मैं हम लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। हमने कहा कि बोले सब पे FIR करूँगा और सबको मारपीट करूँगा, जो भी आएगा वहाँ मारे। मैं अपने कपड़े उतार के अपने घर डिस्टो किया करते हैं पहले। बाबा जी चप्पल लेके मारने लगे। बाबा जी का नाम है देव स्वरूपानंद जी है ना? देव स्वरूपानंद जी। उनको यहाँ पर भी लगी है दर्द, यहाँ पर। वहीं जिले के तमाम डॉक्टरों ने विरोध कर संत के गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो वहीं संत ने एक वीडियो जारी कर कहा, जब डॉक्टर ने अभद्र भाषा का उपयोग किया तो मैंने मारा और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। ये डॉक्टर RK जैन है, वरिष्ठ पशु चिकित्सक मिनौरा क्षेत्र के। ये आज कुंडेश्वर रोड से जा रहे थे हायर सेकेंडरी स्कूल के पास, तो वहाँ कोई गाय बच्चे को जन्म दे रही, तो वो बच्चा ख़त्म हो गया था, तो इनके द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था। वहाँ पर स्वामी देव स्वरूपानंद जी द्वारा इनके साथ अभद्रता कर इनसे मारपीट की गई, जिस पर इनके द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट लिखाई गई है और इनकी FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। उज्जैन शहर के निजी SS हॉस्पिटल के बाहर दोपहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस की PCR 4 पहिया वाहन में अचानक आग लग गई। वाहन में ड्राइवर मौजूद था, जिसने तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ये पूरी घटना हॉस्पिटल के CCTV कैमरा में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाड़ी में एकदम से आग लग गई। हमने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी से उतरो, तब तक गाड़ी में ज्यादा आग लग चुकी थी। यह घटना 12:30 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। घटना CCTV में कैद हो गई। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। समय रहते ड्राइवर को भी वहां से बाहर निकाल लिया गया, इसलिए इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। तो उसको ड्राइवर को बोला हमने कि उतर जा, तो उतरा नहीं वो बहुत देर तक। फिर उसको उतारा, गाड़ी में एकदम से धुआं बहुत सारा निकलने लग गया उसमें। फिर वो देखा वो ज़्यादा ही आग लग गई उसमें। फिर दौड़ लगा गया, फायर लेके आया उसमें, फिर आग बुझी। सबने हमने वो हॉस्पिटल के साथ में थे, कब आ गए फिर स्टाफ हमारे, सबने अपने साथ में बुझी आग।
लगभग कितनी देर तक पूरा गायब? बहुत देर, मतलब 5-10 मिनट हो गए, तो उसमें बहुत 15-20 मिनट से खड़ी थी बहुत देर से, तो उसमें धुआं निकल ही आ रहा, धुआं बहुत सारा निकल गया। फिर दौड़ा गया, फायर लेके आया, फिर आँख बुझे इसकी। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल लालघाटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, कार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने 4 पहिया वाहन को पकड़ा, जिसमें 13 पेटी अवैध शराब मिली है। वहीं तस्कर वाहन छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद फरार शराब तस्करों की तलाश जारी है। लालघाटी थाना प्रभारी संजय वर्मा ने मीडिया को बताया कि देर शाम को उन्हें मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक एसेंट कार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है, जिसकी सूचना पर लालघाटी पुलिस ने नाकाबंदी कर कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार नाका तोड़कर निकल गई। जिसके बाद लालघाटी पुलिस ने कार का पीछा किया, जो काफी इधर उधर घूमने के बाद लालघाटी थाना क्षेत्र के रामपुर गुर्जर गांव में पकड़ी गई। इस दौरान शराब तस्कर अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। लालघाटी पुलिस ने वाहन को अपनी कस्टडी में लेकर उसमें रखी हुई 13 अवैध शराब की पेटियों को जब्त की गई। साथ ही कार में एक मोबाइल भी मिला। कल हमारे पास में मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक सफ़ेद रंग की एशियंट कार में अवैध शराब की तस्करी होने के संबंध में सूचना थी। इस सूचना पर हमने अपने सब इंस्पेक्टर हेमंत पटेल, प्रधान आरक्षक मनोज राठौर, आरक्षक यशवंत, आरक्षक अरुण, प्रधान आरक्षक प्रमोद, ड्राइवर देशराज छाड़ी, इनको रवाना किया था। और करेली नाका के पास में उक्त बताई हुई गाड़ी देखने पर उसको रोकने की जब कोशिश की तो ड्राइवर गाड़ी को भगाकर ले गया। इस गाड़ी का लगातार पुलिस ने पीछा किया और काफ़ी दूर तक गाड़ी को भटकाने की कोशिश आरोपी द्वारा की गई, किंतु लगातार जब पुलिस गाड़ी का पीछा करती रही तो ये लोग गाड़ी को रामपुरा गुर्जर में गाँव में छोड़कर भाग गए। तो गाड़ी की चाबी ले गए, इससे गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया था। और हमारे ड्राइवर द्वारा काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद में उसको खोला गया है। थाने लाकर इसको गाड़ी को चेक किया गया है। उसमें 13 पेटी देशी प्लेन शराब है, जो लगभग 117 लीटर है और उसकी कीमत लगभग 45,000 के आसपास है। गाड़ी में एक मोबाइल फ़ोन मिला है जो अभी लॉक है। इसका लॉक खोलकर आरोपी के संबंध में और तलाश की जाएगी। गाड़ी वाहन के मालिक के संबंध में तलाश की जा रही है और अभी प्रकरण में बेचना जाएगा। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले दंपत्ति के साथ ट्रेन में यात्रा के दौरान चोर गैंग ने बेहोशी का स्प्रे डालते हुए दंपत्ति को बेहोश कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। जहां जबलपुर पहुंचकर अपने साथ हुई वारदात की रिपोर्ट पीड़ित ने जीआरपी थाने में दर्ज कराई और रेल मंत्री से भी शिकायत की है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि मुगलसराय स्टेशन के पास सुबह 7 बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनका लगेज गायब है, चैन को काटा गया है। इसी तरीके से सामने वाले दूसरे यात्री की लगेज को भी चोरी कर लिया गया। पीड़ित यात्रियों ने इसकी शिकायत मुगलसराय स्टेशन पर भी की। घटना सुबह 7 बजे की है। यात्रियों ने बताया कि 6:30 बजे तक यहाँ सामान था, लेकिन इसके बाद सभी यात्रियों को ऐसी नींद आई कि किसी को इस बात का पता तक नहीं कि किसने चैन कब काटी और कैसे सामान चुरा लिया। यात्रियों का कहना है कि कोई स्प्रे यहाँ चलाया गया है जिसमें यात्री बेहोश हो गए हैं और लुटेरों ने हाथ साफ कर लिया। सनत कुमार वर्धन करके है जो हावड़ा से जलपुर की यात्रा कर रहे थे एसी कोच में दिनांक 20/12/2023 को, जिनका गया स्टेशन में नींद खुलने पर उनका जो सूटकेस था वो चोरी हुआ था, जिसमें उनके कपड़े थे, एक सोने की इयरिंग थी और पैसे थे नगद 4,000 रुपए। वहीं जबलपुर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से अपने सामान की सुरक्षा करने की भी अपील की है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर के द्वारिकापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के घर में बदमाशों ने 56 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए कीमत के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय प्रॉपर्टी ब्रोकर अपने घर के पीछे कमरे में ही सो रहा था, लेकिन उसको इसकी भनक तक नहीं लगी। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले संजय पाटिल के घर बड़ी चोरी की वारदात हुई। मिली जानकारी के अनुसार संजय पाटिल के घर के सभी लोग खंडवा शादी में शामिल होने गए थे। वहीं खुद संजय घर में ही सो रहा था, लेकिन बदमाशों ने बीती रात घर में ऐसी सेंध लगाई कि पास के कमरे में सो रहे संजय पाटिल को भनक तक नहीं लगी। दबे पैर आए बदमाशों ने अलमारी में रखे 56 लाख रुपए नकदी और 3 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। पाटिल ने बताया कि हाल ही में उसने एक मकान बेचा है, जिससे मिला हुआ पैसा उसने घर में रखा था, यही पैसा चोरी हो गया। परसों गाँव गए थे तो उसी रात में चोरी हुई हमारे घर में।
हम गांव में खंडवा गए थे, खंडवा के पास केगावड़ा। कितने की चोरी होगी? 56 लाख। 56 लाख रुपए। हाँ। क्या क्या आया सामान? सामान में 56 लाख नगद गए और फिर गोल्ड की माला गई मम्मी के और दादी के कान के गए। फिलहाल पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पूरे क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों का कोई सुराग मिल सके। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भी देवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।